बहुत सारी जगहों पर लड़के की फैमिली की तरफ से डिमांड रखी जाती है, बहुत सारी जगहों पर लड़कियों की फैमिली की तरफ से भी डिमांड रखी जाती है, लेकिन उन डिमांड्स को दहेज में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब पूरा समाज ये मानता है कि शादी में प्यार होना चाहिए, लेकिन वही समाज लव मैरिज के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। फिर उनकी शादी अपनी मर्जी से करवाता है और फिर कहता है कि इससे प्यार करो। जैसे अभी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण करण जौहर के शो पे गए थे। Whatever you say about marriage, the opposite is also true। एक आदमी का जिंदगी का सबसे बड़ा टारगेट होता है बच्चों की शादी करना, जिसके लिए वो अपनी जिंदगी की 60% कमाई को खर्चा कर देता है। ये वो खुशी है जिसको हर इंडियन महसूस करना चाहता है। भारत में हर रोज 27,000 से ज्यादा लोग शादी करते हैं और लगभग एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग शादी कर लेते हैं। लेकिन 2014 में हरियाणा में लोकसभा के इलेक्शन के लिए पॉलिटिशियन कैंपेन कर रहे थे। तब एक आदमी स्टेज पर आता है और कहता है कि हम आपको वोट तभी देंगे जब आप हमको दुल्हन दिलाओगे। उन सब लड़कों का स्लोगन था बहू दिलाओ वोट पाओ। ये डिमांड रखी थी कुंवारा यूनियन ने, जो हरियाणा में एक ऑर्गेनाइजेशन है। 2007 में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला कि 50% लड़के इंडिया में अनमैरिड हैं। लेकिन जब 2016 में ये सेम सर्वे किया गया तब ये पता चला कि ये आंकड़ा 51% से 61% हो चुका है। तो ऐसा क्यों है कि इंडियन लड़के शादी नहीं कर रहे? कुछ लोगों को लड़की नहीं मिल रही शादी करने के लिए और कुछ लोग शादी करना ही नहीं चाहते। आज की इस वीडियो में हम क्यों इंडियन शादी नहीं करना चाहते ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला रीजन है सेक्स रेशियो। प्रदीप सिंह जो कि सिंगल लड़कों की ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उनका कहना है कि जो लड़के उनके साथ हैं उन्हें लड़की ही नहीं मिल रही शादी करने के लिए। और ऐसा क्यों हो रहा है? आंसर है इंडिया के सेक्स रेशियो की वजह से। इंडिया में हर 1000 लड़कों के लिए सिर्फ 925 लड़कियां ही पैदा होती हैं। दूसरे देशों के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा कम है। अब शायद ये हम सबको पता होगा कि ये क्यों होता है। इसका आंसर है एबॉर्शन। पनौती निकली तो रास्ता निकाल के इसको वहीं से ही रवाना कर देंगे। इंडिया में हर एक आदमी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है जिसको संभालने के लिए उन्हें एक लड़का चाहिए। जो इंसान बीड़ी भी मांग के पीता है उसे भी एक लड़का चाहिए। इंडिया में 2013 से 2017 के बीच 4,60,000 लड़कियों को पैदा होने नहीं दिया गया और अभी तक इंडिया में 6 करोड़ से ज्यादा लड़कियों को पैदा होने नहीं दिया गया, क्योंकि इंडिया में लड़के और लड़की की वैल्यू डिफरेंट मानी जाती है। लड़की के पैदा होते ही उसको पराया धन बुलाया जाता है जो एक दिन अपने घर चली जाएगी और घर की लड़की की जो रक्षा होती है वो लड़के को करनी होती है, लेकिन इसके बदले में लड़की उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी शादी होने के बाद वो अपने पति के घर रहेगी और लड़की की शादी में भी बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। वहीं इसके कंपैरिजन में एक लड़के की वैल्यू काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है, जिसका कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता, जो बूढ़े माँ बाप का सहारा बनता है और बहुत सारी जगहों पर दहेज लिया जाता है जो सीधा सीधा लड़के की फैमिली को मिलता है। इसी तरह के कारणों की वजह से लड़कियों को पैदा होने नहीं दिया जाता और सिचुएशन सुधर भी रही है, लेकिन 10-20 साल पहले जो डिसीजन लिए गए थे उनका खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सेकंड रीजन है डाउरी। एक आम आदमी अपनी जिंदगी की 20% कमाई अपनी शादी पर खर्चा करता है। इंडिया में लोग शादी पर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। अगर पैसे कम पड़ रहे हो तो लोन लेकर भी शादी को शानदार बनाने की कोशिश करते हैं ताकि समाज में उनकी बेइज्जती ना हो जाए। भले ही जो लोन वो लेते हैं उसकी किस्तें चुकाते चुकाते वो लोग क्यों ना मर जाएं, फिर भी शादी में हर चीज एकदम टॉप की होनी चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 60% फैमिली शादी के लिए लोन लेती है और एक और रिपोर्ट के अनुसार 25 से 35 साल के जो लड़के लड़कियां होते हैं वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग अपनी शादी के लिए ही लोन अप्लाई करते हैं। और ऐसा नहीं है कि शादियों में एकदम से इतना खर्चा करना शुरू कर दिया गया हो, ये हमेशा से था। पैसे वाले लोग तो खर्चा करते ही हैं, खूब अच्छे से लेना देना भी करते हैं, लेकिन उनको देखकर गरीब आदमी भी शादियों में अपनी क्षमता से 10 गुना ज्यादा खर्चा करता है, फिर चाहे वो दहेज के रूप में हो या पूरी शादी को ग्रैंड वेडिंग बनाना हो। बहुत सारी जगहों पर लड़के की फैमिली की तरफ से डिमांड रखी जाती है कि हमको शादी में कार चाहिए, हमको इतना सारा कैश चाहिए, जो एक गरीब आदमी के गले की हड्डी बन जाती है क्योंकि वो पहले ही लोन लेकर शादी करवा रहा है। लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग बात है, इस तरह की जो डिमांड्स होती हैं वो शादी से 2-3 दिन पहले ही रखी जाती है। उस वक्त अगर शादी तोड़ी जाए तो समाज में बदनामी होगी। इसी डर से बहुत सारे लोग अपना सब कुछ गिरवी रखकर भी उनकी डिमांड को पूरा करते हैं। कुछ लोगों ने मजाक मजाक में ऐसी वेबसाइट भी बना रखी है जहाँ पर जाकर आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये देख सकते हो कि आपको कितना दहेज मिल सकता है। इसी रीजन की वजह से बहुत सारी लड़कियां शादी नहीं करना चाहती। तीसरा कारण है नो गवर्नमेंट जॉब नो ब्राइड। अब ऐसा नहीं है कि डिमांड सिर्फ लड़के की फैमिली की तरफ से ही रखी जाती है, बहुत सारी जगहों पर लड़कियों की फैमिली की तरफ से भी डिमांड रखी जाती है, लेकिन उन डिमांड्स को दहेज में इंक्लूड नहीं किया जाता। भारत मैट्रिमोनी ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि बहुत सारी इंडियन लड़कियां लड़के की लुक को तो सैक्रिफाइस कर लेंगी, लेकिन उनकी एजुकेशन और उनकी इनकम बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी फैमिली
फैमिलीज को अपनी लड़की के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफिसर ही चाहिए। लाइक एक रिपोर्ट से ये पता चला कि कश्मीरी अपनी लड़की को पूरी जिंदगी कुंवारा रख लेंगे, लेकिन ऐसे लड़के से शादी नहीं करवाएंगे जिसके पास गवर्नमेंट जॉब ना हो। ऐसी प्रॉब्लम महाराष्ट्र में भी है। मराठवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसानों को बहुत मुश्किल हो रही है लड़कियां ढूंढने के लिए, क्योंकि किसान भी नहीं चाहते कि उनकी लड़की की शादी दूसरे किसान के साथ हो। उनको भी गवर्नमेंट ऑफिसर चाहिए अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ही ज्यादा सिक्योरिटी और कंफर्ट दे सकती है। इसी वजह से बहुत सारे लड़के आज गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। फोर्थ रीजन, अरेंज वर्सेस लव मैरिज। इंडियन लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं? एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडियन लड़के जरूर लव मैरिज से कंफर्टेबल हैं, लेकिन मेजोरिटी इंडियन लड़कियां अरेंज मैरिज को ही चुनती हैं। इसका मेन कारण है कि लड़कियां अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती। इसके अलावा अगर लव मैरिज फेल हो जाए तो सारा ब्लेम लड़की के ऊपर ही आता है और उसकी फैमिली भी उसे बोल देती है कि तूने अपनी मर्जी से शादी की थी, अब तू ही भुगत। शादियां टूटने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि शादियों में प्यार ही नहीं है। शादियां तब तक बची रहती हैं जब तक पार्टनर्स में प्यार हो और एक दूसरे के लिए इज्जत हो। अब पूरा समाज ये मानता है कि शादी में प्यार होना चाहिए, लेकिन वही समाज लव मैरिज के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। फिर उनकी शादी अपनी मर्जी से करवाता है और फिर कहता है कि इससे प्यार करो। और अगर कुछ लोग लव मैरिज कर लेते हैं, लाइक किसी भी तरह से लड़के या भाग के, फिर भी उनकी फैमिली उनकी शादी को दिल से एक्सेप्ट नहीं करती और कहीं ना कहीं ये कोशिश करती रहती है कि इनकी शादी तुड़वा दी जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इन्हीं वजह से इंडिया में लव मैरिज के फेल होने के चांसेस अरेंज मैरिज से ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पूरा समाज ये कोशिश करता है कि ये फेल ना हो। इसी वजह से बहुत सारे इंडियन लड़के लड़कियां शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि जिससे उनको प्यार है उससे उनकी फैमिली उनकी शादी नहीं करवाना चाहती और जिससे उनको प्यार नहीं है उससे उनकी शादी करवाना चाहती है। नंबर 5, यंग अडल्ट डोंट वांट टू गेट मैरिड। बहुत सारे यंग इंडियंस शादी करना ही नहीं चाहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला, प्यार में धोखा मिलने का डर। जैसे अभी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण करण जौहर के शो पे गए थे। वहां दीपिका ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब मैं रणवीर के साथ कमिटेड हो चुकी थी तब भी मैं दूसरे लोगों को डेट कर रही थी। So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ट्विटर पर दीपिका के अगेंस्ट बोलने लगे और ये वो डर है जो हर इंसान को लगता है जो रिलेशनशिप में होता है, धोखा मिलने का डर, क्योंकि इस वक्त रणवीर सिंह का चेहरा देखने वाला हो गया था। ऐसा कुछ उनके साथ ना हो जाए इसलिए बहुत सारे लड़के लड़कियां शादी करना ही नहीं चाहते। अब बात यहाँ तक फैल रही है कि रणवीर और दीपिका का डिवोर्स भी होने जा रहा है। इंडिया में डिवोर्स का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा मुश्किल है पति और पत्नी दोनों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि पतियों के लिए डिवोर्स का प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। डिवोर्सेस में ज्यादातर केसेस पतियों के खिलाफ ही रजिस्टर्ड होते हैं और पहले दिन से समाज की नजरों में आदमी ही गुनहगार होता है। लाइक जैसे कि जॉनी डेप और शिखर धवन का केस आप लोगों ने सुना ही होगा। उन्होंने स्टार्टिंग में कितना क्रिटिसिज्म झेला था, बाद में जब चीजें सामने आई तो रियलिटी का पता चला। ज्यादातर केसेस में एलुमनी भी लड़के को ही देनी पड़ती है और ज्यादातर केसेस में जेल भी लड़के ही जाते हैं। लॉ का मिसयूज ना हो जाए हमारे पार्टनर के जरिए, इसी डर की वजह से बहुत सारे लड़के शादी नहीं करना चाहते। अब ऐसा नहीं है कि सारे केसेस में लड़के ही विक्टिम होते हैं। शादी के बाद बहुत सारी लड़कियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है या फिर ओनर किलिंग के नाम पर मार दिया जाता है। एक केस आपने सुना होगा, दिल्ली में एक आदमी ने अपनी बीवी को 100 से ज्यादा बार चाकू मारा क्योंकि वो नौकरी करने जाती थी। पूरा समाज ये देखता रहा लेकिन किसी ने उसको नहीं बचाया। ये वही समाज था जिसको दिखाने के लिए हम कर्जा लेकर भी शादी करते हैं। ऐसे केसेस सुनकर बहुत सारी लड़कियां भी शादी नहीं करना चाहती। तो ये वो 5 रीजन थे जिनकी वजह से लड़के लड़कियां आजकल शादी नहीं करना चाहते। अगर कोई रीजन रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।